भला परिवार का ऐसे भी सदस्य हो सकता है जो अपने ही परिवार का गला घोट दे, अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दे? कैसे? लेकिन किस वजह से? कौन सी ऐसी वजह है जिस कारण अपने ही परिवार का कोई ऐसे गला घोट सकता है, कोई ऐसे मौत के घाट उतार सकता है? एक को नहीं, दो को नहीं, वो भी पूरे 5 सदस्यों को। कौन भला बाप ऐसा हो सकता है जो अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को मार सकता है? कौन भला भाई हो सकता है ऐसा जो अपनी माँ और अपनी बहनों को मार सकता है? चलिए जानते हैं आज ऐसी घटना के बारे में जिससे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सभी को बहुत अफसोस यहाँ पे होने वाला है कि दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जो इस कदर बुरा काम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सुमन चौधरी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक और नए वीडियो में। तो मैं जो आज आपको घटना सुनाने जा रही हूँ, दरअसल वो उत्तर प्रदेश के आगरा का एक जिला है टेढ़ी भगिया, और टेढ़ी भगिया का एक क्षेत्र है इस्लाम नगर। इस्लाम नगर का एक थाना लगता है नाका थाना। वहां पे उस नाका थाना के सामने एक होटल है, शरणजीत होटल के रूम नंबर 109 से एक लड़का जाता है पुलिस स्टेशन, जहां पे वो नाका थाना था वहां पे, और पुलिस के पास जाके कहता है कि आपको शरणजीत होटल में कमरा नंबर 109 में जाकर देखना चाहिए। 5 लाशें वहां पे बिछी हुई है, 5 लाशें वहां पे गिरी हुई है। पुलिस को अंदेशा नहीं होता है, पुलिस उसकी बात पे विश्वास नहीं करती है कि ये क्या कह रहा है, सुबह सुबह ये लड़का क्या बात कर रहा है। यहाँ तक कि पुलिस वाले ठीक तरह से आए भी नहीं थे। अपनी ड्यूटी पे सुबह सुबह का समय था, और जैसे ही उस लड़के ने वापस से कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, आपको शरणजीत होटल में कमरा नंबर 109 में जाकर देखना चाहिए कि वहां पे कितने लाशें हैं। फिर पुलिस को लगता है कि शायद इसकी बात में कुछ तो दम है, कुछ तो सच्चाई है, या फिर ये ऐसे ही कुछ कह रहा है। तो पुलिस उस लड़के के साथ में वहां पे उस होटल में पहुंच जाती है, शरणजीत होटल में। जैसे ही कमरा नंबर 109 में वो प्रवेश करती है तो पुलिस और जो लेडीज पुलिस थी वो वहां का उस कमरे का हाल देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। वहां पे जो लेडीज पुलिस थी उनको तो वो देखकर, वो सब हाल देखकर चक्कर आने लग जाते हैं कि ऐसा भी है। जैसे ही वो किसी को देखते हैं तो किसी का तो मतलब कि गला दबाया हुआ है, किसी के हाथों की नसें काटी हुई हैं, लेकिन पुलिस अफसोस में रहती है कि उनकी जो मुंह में कपड़ा है वो क्यों ठूसा गया है, आखिर क्या कारण है। और जो 5 जो लाश हैं वो लेडीज है। एक जैसे कि जानकारी में पाई गई है कि शायद लगता है ये इनकी माँ है, 4 इसकी बेटियां हैं। तो जब उस लड़के के बारे में पुलिस को ख्याल आया कि आखिरकार वो लड़का इनका कौन लगता है जिसने हमें सूचना दी है, तो उस लड़के को बिल्कुल पकड़ के और कड़ी सख्ताई से जब उसे पूछा जाता है तो वो खुद ही खुद कबूल कर लेता है कि इन 5 की हत्या मैंने और मेरे पिता ने मिलकर की है। वो लड़का कौन है? वो लड़का है अशरत, जिसने अपनी बहनों और अपनी माँ का कत्ल कर दिया था। उसका बाप कौन है? बाप है बदर उर्फ बदरुद्दीन, जो उसके साथ मिलकर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। उस लड़के ने खुद कबूला है, खुद कहा है, जब पुलिस ने कहा कि तुमने ऐसा घिनौना काम कैसे किया, क्यों किया, तो कहानी घटना की जो शुरुआत होती है आगे हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल एक दुकान होती है और दुकान में अनियंत्रित टेम्पो जो है घुस जाता है, और वो जो दुकान होती है उसी बस्ती वाले की होती है,
वो जो अनियंत्रित टेम्पू होता है वो भी उसी बस्ती वालों का होता है। वहां पे बैठी 9 साल की असीमा जिसका नाम होता है, उसको हाथ और पैरों पे चोट आ गई। तो उसका जो पिता होता है बदर उर्फ बदरुद्दीन, उसको गुस्सा आया और उस टेम्पो वाले के हाथापाई हो गई। साथ में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने जैसे तैसे आकर समझा दिया कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही 2 दिन बीते थे, वो जो टेम्पो वाला था वो वापस से उसके घर पे और उसकी दुकान पे पथराव करना वगैरह वगैरह की जो लड़ाई झगड़ा है, गाली गलौज है, वो सारी चीजें वापस होने लगी। कोई बदर और बदरुद्दीन वापस से पुलिस जब इन्फॉर्म करते हैं तो उनकी कोई नहीं सुनता है, जनता भी उनके साथ में नहीं देती है। यहाँ तक कि सरकार के पास में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको कोई भी आसरा नहीं होता है। जैसे तैसे यहाँ पे 3 दिन बीते थे और 3 दिन के बाद में वो क्या करते हैं कि वहां पे सोचा कि बदर और बदरुद्दीन ने सोचा कि हम इस जगह को ही क्यों ना चेंज कर लेते हैं, कम से कम इनसे तो हमें छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पे जो बात होती है वो शांत की नहीं हुई। पुलिस ने तो जैसे तैसे मामला समझा दिया था, लेकिन समझाने से यहाँ पे काम नहीं चला। उन दोनों परिवारों की जो दुश्मनी है वो बढ़ती गई। दरअसल दुश्मनी जो है किस कारण बढ़ी उनकी, वो आगे अशरद ने जो है पुलिस को बकायदा बताया है अपने मुंह से कि किस कारण उनकी दुश्मनी वहां से बढ़ी है। तो वो क्या करते हैं कि उसको चेंज करने के लिए, वो उस जगह को चेंज करने के लिए वो वहां पे जो सरनजीत होटल होती है उसमें वो रहने लग जाते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है। तो जैसे ही ये बात होती है 17 जनवरी की। जैसे ही वो वहां से अपने घर परिवार को वहां पे छोड़ के आते हैं, अपनी उस दुकान को छोड़ के आते हैं, तो वो होती है 17 जनवरी की। 17, 18, 19 जनवरी की 3 दिन के लिए वो शरणजीत होटल में रुकते हैं, वहीं पे खाते पीते हैं। लेकिन जब दोनों बाप बेटों ने ये सोचा मिलकर कि अब क्या किया जाए, वो जो लोग हैं वो लगातार उन्हें धमकी दे रहे थे, उन्हें धमकियां देते थे। धमकियां इस बात की देते थे कि वो जो उनकी बहनों से है घिनौना काम करवाएंगे और वो उन्हें कहीं बेच देंगे और दोनों बाप बेटों को कहीं मार देंगे। उनको मारने के बाद में कौन उनका साथ देगा, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही वो करने के लिए मजबूर हो जाएगी, अपना पेट पालने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो दोनों बाप बेटे सोचते हैं कि क्यों ना ऐसे बुरे गंदे दिन देखने से पहले हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए। दरअसल उनकी जो दुकान है, उनका एक फ्लॉट नाम है, वो जो लोग हैं उस पे कब्जा करना चाहते थे और बदर उर्फ बदरुद्दीन और जो अशरद है वो उन्हें नहीं देना चाहते थे। दरअसल जब पुलिस उसकी पूछताछ में कहती है कि तुमने मतलब कि इतना बुरा काम फिर भी क्यों किया, कैसे कर सकते हो, और जो तुम्हारा बाप है वो कहाँ है, और हम कैसे यकीन कर ले तुम्हारी बात पे कि सिर्फ मकान के लिए और दुकान के लिए झगड़ा होने से और धमकियां देने से तुम इनको मौत के घाट उतार सकते हो। तो वो कहता है कि ऐसा ही है, यही सच है। वो हमारी दुकान और प्लॉट पे कब्जा करना चाहते हैं, जो कि हम उन्हें नहीं देना चाहते हैं। उसके बाद अगर वो हमें मार देते और हमें मारने के बाद में इनसे गंदा काम करवाते, ये दिन देखने से पहले हमने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस ने जब पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है, तो उसने कहा कि वो रेलवे स्टेशन की तरफ गया है, शायद वो अब तक मर चुके होंगे या फिर वो जिंदा होंगे, क्योंकि यही कहकर निकले थे कि अब उन्हें जिंदा नहीं रहना है और शायद मैं भी नहीं बच पाता, मैं भी जीने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि लोग तरह तरह की बातें करें, पुलिस तरह तरह के सबूत खंगाले, उससे पहले मैं ये सब कुछ कबूल करके आप सभी लोगों को बता दूंगा कि ये जो कत्ल है वो हम दोनों बाप बेटों ने किए हैं। दरअसल उस असरद की जो माँ थी वो थी आसमा। आसमा की उम्र लगभग 42 साल बताई जाती है। उसके बाद में ये जो अशरद है वो था 22 साल का। ठीक है, लगभग उसकी उम्र 22 साल की बताई गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, और जो उसकी 4 बेटियां थी, 4 बेटियों में वो जो सबसे बड़ी जो महबूब उसका जो नाम होता है, उसकी उम्र बताई गई है 18 साल। और उससे छोटी जो सलीमा होती है उसकी